एक और मीडिया में काफी जल्दी एक न्यूज़पेपर में आई है कि ये जो सम्मान समारोह चल रहे हैं ये संत रामपाल जी खुद करवा रहे हैं और माहौल बना रहे हैं एक जमानत के लिए। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा एक बात बताओ, आप जमानत के लिए माहौल बना रहे हैं? अरे किसानों के हित में जब किसान मर रहा था, किसान को जो बचाने का काम, एक फसल बर्बाद हो गई थी, किसान को जो बचाने का काम है संत रामपाल जी महाराज ने कराया। और वो किसान इनको बार बार सम्मानित करे, उनको क्या दिक्कत हो रही भाई? तो उन्होंने इस चीज से जोड़ दिया कि वो तो जमानत के लिए कर रहे हैं। इस देश में सारा सौदा बिकाऊ भाई, और जो आदमी किसानों के हित में 1000 करोड़ रुपए लगा सका है कि एक जमानत के लिए रुपये नहीं ला सकता, सोचने की बातें है। ये औपचारिकताएं हैं, गलत बातें, गलत धारणा लोगों ने भ्रम फैला रखा है लोगों में। नहीं भाई साहब, एक और था कि जो 2006 में इतना बड़ा कांड हुआ, ठीक है, हर गांव मतलब कि बिल्कुल खिलाफ था संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ में। ये वो 20 साल बाद आप इतना कर रहे हो, मतलब उस टाइम पे और इस टाइम पे कितना फर्क मान रहे हो आप? मतलब ये खाली इसी के कारण है क्या भाई संत रामपाल जी महाराज इतनी मदद कर दी इसलिए आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी गुणगान कर रहे हो, या कुछ और बात? देखो जी, मैं आपको एक बात बताऊं, यू संत है ना जी, एक समर्थ है जी, और समर्थ के कहेगा तोड़ा नहीं हुआ था। जब ये सत्संग करया करता ना, लोग इसके डले मारे करते जी भाई साहब, बिल्कुल। और इसके अनुयायी ये कहा करते, गुरुजी ये भोले आदमी है, समझो बोला बेटा आज ये थारा डले मारा है ना, तड़का तुमने फूल माला था सम्मानित करेंगे, ठीक है जी। और आज आप देख सकते हो जन जन में जो ज्ञान का प्रकाश संत रामपाल जी महाराज ने कराया है, उसके मद्देनजर रखते हुए हर जगह मान और सम्मान हो रहे हैं। देख भाई, पहले तो ज्ञान में पाखंडी धो दिए, ठीक है भाई साहब, फिर सम्मान में धो दिए और दान में धो दिए, अब सम्मान में धोने लग रहा। तो इनका चरड़ की उठ रही हो, इनका हो रहे चूरने, और चूरने की दवाई भी भाई आड़े होगी, आड़े लकड़ेगी। रामपाल जी महाराज का नाम लेना पड़ेगा और जब जाके इनकी गति होगी, क्योंकि वही याद की जो बातें करने वाले हैं वो समाज को एक गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं। भाई साहब, एक पीछे से एक बाइट और आई थी, हिंदू धर्म के जितने प्रवक्ता है, जैसे 3-4 नया मतलब कि अपनी बाइट दी अलग अलग, जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, और अपने क्या नाम है इसका, ये बागेश्वर वाले जी हैं, और एक अनुराधाचार्य जी है। वे कह रहे हैं कि हम सनातन के हितैषी हैं, संत रामपाल जी महाराज सनातन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो सनातन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सनातन कैसे खत्म कर दिया? वे कह रहे हैं कि हम हर हिंदू को जोड़ रहे हैं हम। नहीं, उनको हिंदू जोड़ने का ये बोलने का था मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊं। हाँ जी। इससे पहले क्या ये हिंदू राष्ट्र नहीं था? अब ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो कैसे बना रहा है हिंदू राष्ट्र? और अपनी बहन बेटियां ना, तो दूसरी बात कही जा, दूसरी कास्ट में शादी कर देते हैं वो। और रही दूसरी बात, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रोड पे पैदल चल रहा है, वो 4 दिन पैदल चला, उसके 25,000 के गद्दे खत्म हो गए। वो नु कह रहा है मेरे गद्दे दुआ, वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। जो ये कहता है कि राम के 5 बाप हैं, वहाँ हिंदू राष्ट्र, वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। वो कहता है जो रावण से मेरी बात होती है, अरे रावण की पूंछ भी कौन है तू? जितना महान आदमी था रावण, वो जिसका काल भी कैद में था, वो उससे कहता है कि मेरी बात होती है। ऐसे मूर्ख इंसान ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो एक और है भाई साहब, जो जैसे कि बागेश्वर वाले जी बोलते हैं कि भाई मैं जैसे पर्ची निकालते रहे, तो पर्ची वाला सिस्टम का सच्चा है, तो ऐसे संत रामपाल जी तो पर्ची निकालने लग जाते रहे भाई ना, तो संत रामपाल जी पर्ची काट दा। अच्छा, ये तो शास्त्र अनुकूल उत्तर ज्ञान दे है। अच्छा, और प्रमाणित करके दिखावा है। नहीं, आपकी नजर में पर्ची वाला सिस्टम क्या है? क्या पर्ची वाला सिस्टम है चोर सिस्टम है, चोर सिस्टम। और वो पर्ची वाला सिस्टम ही काट है। देश में ये इतने जवान मारे गए, ये जवान ये बम पट्टे से उड़े, पर्ची क्या नहीं काटता यू? जब देश पे कोई आफत आया, चीन हमला करे, पाकिस्तान हमला करे, जब पर्ची क्या नहीं काटता यू? ये सबसे बड़ा चोर और पाखंडी है। इसने देश की जनता को भ्रमित कर रखा है, और भ्रमित करने जो भोली जनता थी वो आधी ने तो ज्ञान हो गया है, ठीक है जी, इसके विचार सुन के, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाखंडी है, धुरंधर है, और ये जो वहीयत की बात करता है, ये जनता ने इसको नकारा कर दिया है। ठीक है भाई साहब, मैं एक लास्ट क्वेश्चन बोलूँगा, अगर संत रामपाल जी महाराज जी को अगले कुछ दिनों में या कुछ टाइम के बाद अगर जमानत मिल जाती है, तो आप लोग उनका कैसे मतलब कि स्वागत करोगे? क्या आप क्या सोचते हो संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे बाहर लाया जाए, या भाई कैसे उनका स्वागत करना की सोच रहे हो आप? भाई हम नहीं सोचते। अच्छा जी, वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम आदमी है, ठीक है जी,
और वो कानून के हितैषी हैं। ठीक है जी। कानून के हित में रह गए, वो जमानत पाएंगे और बिल्कुल बरी हो जाएंगे। और कानून के नुमाइंदे ही वो ताला ताली लेकर ताले न खोल लेंगे। और मंत्री एमएलए और ये किसान और मजदूर जी। उसको मान और सम्मान के साथ लेकर आऊंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरा भाई साहब कि जैसे क्रोध आश्रम खुल चुका है, एक सत्संग भी हो चुका है, कुछ आर्य समाजी डीसी साहब जी के पास गए, बोले कि ये आश्रम दोबारा विवादों में है, यहाँ पे दोबारा झगड़ा हो सकता है और यहाँ पे दोबारा विवाद हो गया, कुछ लोगों की मतलब दोबारा मतलब बड़ा झगड़ा हो गया, लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, तो आप इसको बंद करो। तो किसान यूनियन या आसपास के गाँव तो क्या संत रामपाल जी महाराज के आश्रम खुलवाने के हक में है या नहीं है? भाई आश्रम न करो थाला इनने खलवाया है। अगर भाई हम तो अपने गुरुदेव वंचित हो गए थे, किसी के बहकावे में आ गए थे, हमने कौन बेरा था ये इतना बढ़िया है, इतना समर्थ है। अच्छा जी। और लोगों की बहकाई में आकर, गलत मीडिया की बहकाई में आकर हमने डले मार दिए इसका। और आज हम वह हैं जो इसको फूल मालाओं से सम्मानित कर रहे हैं और आगे भी मान और सम्मान के साथ इसके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, अगर फिर दोबारा अगर वे आके जैसे उन्होंने पहले लोगों को भ्रमित किया तो क्या दोबारा आते हैं तो क्या? भाई जनता शैणी होगी है, भ्रमित पाखंडी होगी, भ्रम में आने वाली नहीं है। पाखंडियों के बारे में पता चल चुका है और पाखंडी भी इस बात के बहम में ना रहे कि वो जनता को भगा देंगे। जनता शैणी हो चुकी है, ज्ञान से प्रभावित हो चुकी है और संत रामपाल जी महाराज के कार्यों से प्रभावित हो चुकी है। तब उनके पाखंड से और उनके बरूप बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा भाई साहब, अगर कल न जाए तो चलो ठीक है भाई, बाढ़ की समस्या आ गई, संत रामपाल जी महाराज जी इतनी मदद कर दी, अगर भविष्य में अगर कल न कोई और ऐसी कोई आपदा आती है तो क्या आप ये मानते हो संत रामपाल जी महाराज दोबारा आप लोगों के लिए खड़े पाएंगे? ऐसे ऐसा है भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज की आपदा न छोड़ के पहले भी कार्य कर रहे थे। अच्छा जी। वो पहले भी देशी कार्य कर रहे थे, समाज के हित के कार्य कर रहे थे। अच्छा जी। और आगे की सुन ले भाई, सरकार तो जो पाइप दिया दी ना उल्टे ले जा दी ठा गए। संत रामपाल जी महाराज ने तो हर एक गाँव में परमानेंट दे दिए और न बोला भाई इन तभी तान ना बच जाए तो आगे मैं सदा के लिए तारे दौरे बैठा हूँ। अच्छा जी। अगर आपको, किसान को, गरीब को, किसी को भी किसी हद तक किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज के दरवाजे थारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। ठीक है। तो भाई साहब, इन भाई सर ये जो संपूर्ण मुहिम चल रही है ये भारत से शुरू होकर विदेश में भी जा चुकी है, इसके बारे में आप कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है ये भारत से नहीं पूरे विश्व में फैल चुकी है और विश्व में फैलने का एक कारण है, एक अच्छा संत है जो शास्त्रों से अनुकूलित ज्ञान देता है, प्रमाणित जो ज्ञान देता है। पाखंडियों की पोल खुल गई है, दुकानें बंद हो गई हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस घर में खाने के दाने नहीं थे, बर्तन तक नहीं थे, बच्चों के माँ बाप गुजर गए थे, उन सब को आसरा देने का जो काम किया वो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। इसमें पहुंचाएंगे संत रामपाल जी महाराज जो भी अपने ज्ञान है, शास्त्र, बाइबल, गीता, पुराण सब खोलकर दिखाते हैं जी। और भी धर्मगुरु है वो ऐसा क्यों नहीं करते? उनने वो पाखंडी है भाई, मैं दिखा नहीं सकते ना, उनने शास्त्रा के बारे में ज्ञान नहीं। उनने शास्त्रा के बारे में ज्ञान हो तो संत रामपाल जी महाराज ने एक बार सारे विश्व के धर्मगुरुओं को इनवाइट करा था नाम चर्चा के लिए। अब आओ आध्यात्मिक पे विचार करेंगे, एक भी नहीं आया। अगर वो सच्चे होंगे तो आ जाते। वे पाखंडी हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और उनका भ्रमितपना जो करना था उन आदमियों को कर दिया, उससे आगे उनका चारा चलने वाला नहीं है क्योंकि जनता शैणी हो गई है और वो अपने गुरु को, भगवान को समझ चुकी है और उसके कार्यों को समझ चुकी है। तो जो रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं क्या ये वही लोग हैं? ये वही लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते थे, पहले डले मारा करते। आज वही है जो संत रामपाल जी महाराज गुरु जी ये कहा करते आगे, जो ये लोग बेटा विरोध कर रहे हैं ना, तड़का तुमने फूल मालाओं से स्वागत करेंगे तारा। और आज देख सकते हो कितना हजूम आया हुआ है किसानों का, मजदूरों का, और सब मान और सम्मान के साथ संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।